अखिलेश यादव का बिहार में कोई ऐसा जनाधार खास नहीं है, क्या फर्क पड़ेगा अखिलेश यादव के बिहार चुनाव प्रचार से? देखिए, हमारे इंडिया अलायंस के नेता इस भ्रम में हैं कि उन सबके एक साथ बिहार में पहुंचने से बिहार की जनता उनके पक्ष में खड़ी हो जाएगी। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकती हूं कि आने वाले चुनाव में बिहार की जनता एक बार फिर एनडीए गठबंधन के ऊपर अपने विश्वास की मोहर लगाने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार की योजनाएं हो या माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो राज्य सरकार की योजनाएं हो, जिस तरीके से बिहार की जनता के जीवन में परिवर्तन आया है, जनता का एक आम मतदाता का विश्वास एनडीए गठबंधन में कायम है और हमारे मुख्यमंत्री जी के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि एक बार फिर वहां एनडीए का सुशासन कायम होगा। राहुल गांधी वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं बिहार में, इस पर क्या? क्योंकि उनके आरोपों में कोई दम नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उसका काम है जो फर्जी मतदाता है उनका नाम इलेक्टोरल रोल से निकालना है। मतदाता शुद्धिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए इलेक्शन कमीशन का दायित्व है और वही काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और जिसकी भी आपत्ति है, यदि गलत तरीके से किसी का नाम निकला हुआ है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा जो इन्होंने एक माहौल बनाने के लिए आरोप लगाया है, बिहार की जनता इसको समझ रही है और आने वाले समय में आप देखिएगा कि बिहार का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें जनता पिछली बार से भी ज्यादा मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन के लिए के पक्ष में वोट करने जा रही है। 2027 की अगर बात करें तो यूपी में जो तैयारी हो रही है, हालांकि अभी जो गठबंधन में शामिल हैं यहाँ पर संजय निषाद जी, उन्होंने कुछ नाराजगी भी जताई थी, तो क्या लगता है गठबंधन यूपी में पूरी तरह ठीक है और अपना दल यस की क्या तैयारी है? नहीं, डॉक्टर संजय निषाद जी की क्या नाराजगी है, आप बताइए मुझे। उनका ये कहना था कि कई जगह उनके कार्यकर्ताओं को अपमानित होना पड़ता है, ऐसी बात उन्होंने कही। और जो गठबंधन में दल है, देखिए, गठबंधन के हम जितने भी साथी हैं, डॉक्टर संजय निषाद जी हो, हमारी पार्टी अपना दल हो, चाहे हमारे राजभर जी हो, हमारे जयंत चौधरी जी की पार्टी हो, हम सभी एनडीए गठबंधन में मजबूती से एक साथ हैं। और जाहिर सी बात है कि अलग अलग पार्टियां हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके कोई मसले होंगे तो लीडर अपनी बात रखेंगे ही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब एकजुट हैं। 27 में आपकी तैयारियां क्या हैं आपकी पार्टी में चुनाव? अभी सीटों की संख्या पे बात करना बहुत ही अनटाइमली हो जाएगा क्योंकि अभी चुनाव बहुत दूर है। फिलहाल हमारी जो पूरी दृष्टि है वो संगठन कैसे मजबूत हो, क्योंकि संगठन मजबूत होगा तो चुनावी परिणाम भी और अच्छे आएंगे। और आपने लगातार देखा है कि जो भी चुनाव हमने लड़े उसमें एनडीए का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा है और इस बार भी हमारी कोशिश है कि हम अपने संगठन को और बेहतर ढंग से तैयार करें ताकि एनडीए का जो प्रदर्शन है वो 2022 से भी बेहतर हो सके। अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, इससे कैसे निपटेंगे? आप पर ये बड़ी जिम्मेदारी है पीडीए। हम तो हमारी तो पार्टी ही पिछड़े वंचित की बात करने वाली पार्टी है और एनडीए के जितने घटक साथी हैं, चाहे हमारे ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी हो, चाहे डॉक्टर संजय निषाद जी की पार्टी हो, हम सब दबे कुचले वर्ग की राजनीति करते हैं और दबे कुचले वर्ग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास है। और यही कारण है कि लगातार 5 चुनाव हम एक साथ लड़ चुके हैं और पूरा वंचित तबका मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। तो वो कौन से पीडीए की बात कर रहे हैं, उनके साथ कौन सा पीडीए खड़ा हुआ है? सारा पीडीए तो इधर है। अच्छा, एक सवाल यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल एक बयान दिया था, कई यूपी में, खासकर पश्चिम यूपी में डेमोग्राफी चेंज की एक बड़ी साजिश हो रही है। ऐसा लगता है कि इसको रोके जाने की जरूरत है, जो डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है? मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है।